दर्शकों, दुर्वासा नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ है जिसके साथ ना रहा जा सके। प्राचीन काल में ऋषि दुर्वासा का नाम सुनते ही मन में श्राप का भय पैदा हो जाता था कि कहीं वे कोई श्राप न दे दें। उनका खौफ तो देवों में भी रहता था। लेकिन दुर्वासा ऋषि के तो हजारों शिष्य थे जो उनके साथ ही रहते थे। दुर्वासा ऋषि कब जन्मे, कैसे पले बड़े और अब कहाँ है दुर्वासा ऋषि, ये तो किसी को भी पता नहीं होगा। आइए जानते हैं आज की वीडियो में उनके जन्म और नामकरण की कथा के बारे में। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती में तीखी बहस हो गई। गुस्से में आई पार्वती माँ ने शिव जी से कह दिया कि आपका ये क्रोधी स्वभाव आपको साथ न रहने लायक बनाता है। तब शिव जी ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया और इसी के चलते अत्रि और अनसुईया के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम दुर्वासा रखा गया। दुर्वासा ऋषि की शिक्षा पिता के सानिध्य में ही हुई थी, लेकिन जल्द ही वो तपस्वी स्वभाव के चलते माता पिता को छोड़ वन में विचरने लगे थे। तब उनके पास एक ऋषि अपनी बेटी के साथ दुर्वासा के पास आए और उनसे अपनी बेटी का परिग्रहण करवा दिया। ऋषि ने दुर्वासा से अपनी बेटी के सब गुण कहे, पर साथ में बताया कि उसका एक अवगुण है जो सब पे भारी था। ऋषि की लड़की का नाम था कंडली और उसमें एक ही अवगुण था कि वो कलहकारिणी थी। दुर्वासा के उग्र स्वभाव को जान ऋषि ने दुर्वासा से उसके सभी अपराध माफ करने की अपील की। ऐसे में दुर्वासा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं। फिर दोनों की शादी हो गई और ब्रह्मचारी दुर्वासा गृहस्थी में पड़ गए। लेकिन अपने स्वभाव के चलते कंदली बात बात पर पति से कलह करती और अपने वरदान के चलते ऋषि दुर्वासा को क्रोध सहना पड़ा। जिन दुर्वासा के क्रोध से सृष्टि के जीव कांपते थे, वो ही तब अपनी पत्नी के क्रोध से कांपते थे। कांपते इसलिए थे कि उन्होंने वरदान दे दिया था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। आलम ये था कि दुर्वासा ने पत्नी की 100 से ज्यादा गलतियां माफ की, लेकिन एक दिन उनका पारा असहनीय हो गया और उन्होंने तब अपनी ही पत्नी कंदली को भस्म कर दिया। तभी उनके ससुर आ पहुंचे और दुर्वासा की ये करनी देख उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि यदि तुमसे सहन नहीं हुई थी तो उसका त्याग कर देना चाहिए था, किंतु उसे मारा क्यों? इस गलती के चलते दुर्वासा को बेइज्जत होना पड़ा था। उस घटना के दिन से ही कंदली की राख कंदली जाति बन गई और आज भी वो जाति मौजूद है। इसके अलावा श्री कृष्ण की बहन यानी यशोदा की बेटी, जिसे कंस ने मारना चाहा था, उसे बाद में वासुदेव देवकी ने पाला और ऋषि दुर्वासा से ही उनका तब विवाह हुआ था। उसका नाम था एकविंशा। ये एक अद्भुत कथा है। कर्ण से प्रेरित दुर्योधन ने योजनाबद्ध तरीके से दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों को वनवासी पांडवों के पास तब भेजा जब वो भोजन कर चुके थे। हालांकि पांडवों के पास अक्षय पात्र था, लेकिन जब तक द्रौपदी ना खा ले तब तक ही उसमें भोजन रहता था और द्रौपदी तब खा चुकी थी। ऐसे में दुर्वासा पहुंच गए और स्नान के लिए नदी किनारे गए तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण उस समय भोजन की थाली पर बैठे थे और थाली छोड़कर अपनी परम भक्त की मदद को पहुंच गए। श्री कृष्ण ने तब अक्षय पात्र में बचे तिनके को खाकर अपनी और समस्त संसार की भूख शांत कर दी, जिसमें दुर्वासा जी भी शामिल थे। लेकिन दुर्वासा जान गए थे श्री कृष्ण की ये करनी, और तब दुर्वासा ने श्री कृष्ण से कहा कि शास्त्रों का लेख है कि परोसी हुई थाली नहीं छोड़नी चाहिए और किसी का झूठा भी नहीं खाना चाहिए, और आपने ऐसा किया है, इसीलिए आपको मेरा श्राप है कि भोजन के लिए लड़ते हुए ही आपका वंश नाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण सशरीर ही गोलोक गए थे। हालांकि कई जगह उन्हें देह त्याग की भी बात की गई है। इसीलिए परोसी हुई थाली ना छोड़ें और किसी का जूठा भी ना खाएं। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म से पहले देवकी और वासुदेव की कितनी संतान हुई थी? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।